मन करता है कि अब राजनीति छोड़ दें। नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं अनामिका। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने बड़ी बात कह दी है और बड़ा ऐलान कर दिया है जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की होगी। जी हां, पप्पू यादव ने राजनीति छोड़ देने की बात कही है और बहुत बड़ी बात कही है। आपको बता दें कि गरीबों के मसीहा यानी कि हमेशा ही जब भी जरूरतमंद होते हैं जो भी उनकी मदद पप्पू यादव हमेशा ही करते रहे हैं। चाहे किसी भी तरह की स्थिति बिहार में रहे, चाहे वो बाढ़ की स्थिति रहे, सुखाड़ की स्थिति रहे, हर जगह पर पप्पू यादव जो है वो मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि पप्पू यादव ने इतना बड़ा ऐलान कर दिया कि वो राजनीति छोड़ सकते हैं। लेकिन सवाल है यहाँ पर, ये बात अभी ऐसे नहीं कहा जा सकती कि पप्पू यादव सच में राजनीति छोड़ देंगे। ये सवाल है क्योंकि पप्पू यादव ने खुद अपने मुंह से ये बात कही है कि राजनीति छोड़ देने का उनका मन अब करता है। काफी ज्यादा तकलीफ में है पप्पू यादव, काफी परेशानी में दिख रहे हैं। आखिर क्या वजह हो सकती है कि वो राजनीति छोड़ देने की बात कह रहे हैं या फिर उनके मन में, उनके दिमाग में ये ख्याल भी आया है कि वो राजनीति छोड़ देंगे। आपको बता दें कि बिहार सरकार की हर नाकामियों पर सवाल उठाते रहे हैं। पप्पू यादव हमेशा ही बिहार सरकार की जितनी भी नाकामी रही है उस पर सवाल उठाते रहे हैं। पप्पू यादव को कुछ दिन पहले जेल भी ले जाया गया था, उनको सजा भी हुई थी, उनकी तबीयत भी खराब हुई थी, लेकिन अपनी आवाज को बुलंदी के साथ हमेशा ही वो रखते रहे हैं। और इस बार तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अब राजनीति छोड़ देने का मन कर रहा है। ये हम नहीं कह रहे बल्कि पप्पू यादव खुद फेसबुक लाइव पर आकर के अपनी ये बातें कहे हैं। इन सब के साथ साथ और भी काफी बातें उन्होंने कही है। मानवता की सेवा करने की बात कही है और ये सवाल ये उठता है कि आखिर उनके मन में क्या दर्द है जिसको लेकर के वो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि उन्हें सब कुछ छोड़ देने का मन है और सिर्फ मानवता की सेवा करना चाहते हैं। वो बीजेपी वाले पर भी उन्होंने साफ तौर पर ब्लेम किया है, साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी वाले और भी कुछ दल के जो नेता लोग हैं, कुछ दल है, वो लोग कौन सा कुकर्म या पाप नहीं करते। तो सीधा निशाना उन्होंने साधा है कि उनकी जो निराशा है, उनकी जो तकलीफ है वो इन्हीं दल के नेताओं से है और यही सोच करके वो अब पॉलिटिक्स से छोड़ने का मन बना रहे हैं। खुद सुनिए कि पप्पू यादव अपने फेसबुक लाइव पर क्या कुछ कह रहे हैं। नमस्कार, मन करता है कि अब राजनीति छोड़ दें, बस मानवता की सेवा करें। तकलीफ होती है कि इस कंट्री में जनता भी भ्रष्टाचारियों को, बेईमानों को, लुटेरों को, बलात्कारियों को चाहती है। जिसके पास जितनी बड़ी दौलत, जिसके पास जितना बड़ा 47-56, जितने बड़ी संख्या में बलात्कार करने की तजुर्बे, मां और बेटियों और लड़कियों का शोषण करने की पूरी ताकत, चाहे वो बाबा हो या पॉलिटिशियन, पदाधिकारी हो या कोई व्यक्ति, वही लोग इस देश को चलाते हैं। क्या आपको नहीं लगता है सर्वोच्च न्यायालय, हाईकोर्ट, जिस बाबा राम रहीम जैसे, जिस बाबा राम रहीम, इतने बड़े गंदे आदमी, चरित्रहीन आदमी, जिस पर ना जाने कितने अरबों खरबों और कितनी साथ बलात्कार करने के आरोप हो, बेचने के आरोप, ये बीजेपी वाले या कुछ ऐसे दल कौन सा कुकर्म और पाप नहीं करते? क्या इतना हमारा लोकतंत्र कमजोर हो गया है? संविधान हमारा कमजोर हो गया है? क्या सर्वोच्च न्यायालय सो मोटो नोटिस नहीं ले सकती थी? इतने लंबे पैरोल, राजनीतिक पैरोल, इसके पहले 2 दिन 1 दिन के लिए पैरोल नहीं मिलता था। क्या नहीं उनके घरों से ऐसे आराम की चीजें मिली? क्या हम सत्ता के लिए सारे कुकर्म और पाप करेंगे? क्या हम डर जाएंगे इंसानियत को बचाने के लिए? लगभग इस हिंदुस्तान के 90% बाबा जो अकूट पैसे कमा करके दुनिया से लूट करके गरीबों से और मानवता
को समाप्त करके अपनी ऐशो आराम की जिंदगी जीते हो? क्या कारण है कि ये बाबा लोग ही पॉलिटिशियन को, सिस्टम को और लोकतंत्र को चला रहे हैं? क्या इन बाबाओं के खिलाफ जिहाद नहीं होनी चाहिए? पॉलिटिशियन के पहले बाबाओं के खिलाफ जिहाद करने की जरूरत है। पहले चुनाव के लिए पैरोल दिया गया इन चरित्रहीन को, जिन्हें फांसी होनी चाहिए, जिन्हें काल कोठरी में बंद होना चाहिए। कोई हो, कोई बाबा राबा कोई हो, जिनकी नजर बेटियों पर हो, बहनों पर हो, उनको जिंदा रहने का राइट है। उन्हें Z+ सुरक्षा दे दिया गया। उसके बाद आप बीजेपी करते हो। गाय के नाम पर मुसरी घरारी में जिंदा जला दिए, जबरदस्ती गाय गाय कहवा करके। पूरी देश की बेटियों पर, बहनों पर, मां पर जिन चरित्रहीन बाबाओं की नजर होती है, वो इस बीजेपी की ताकत है। सत्ता तय करेंगे ऐसे लोग, ऐसे चरित्रहीन लोग। लगभग पॉलिटिकल पार्टी में ऐसे लोग सम्मिलित हैं। हमें तो लगता है कि हमारे जैसे परिवार को अब राजनीति से दूर होना चाहिए। जंग की आगाज करनी चाहिए इन बाबाओं के खिलाफ।